अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज जैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मोदी सरकार ने कश्मीर का सबसे छोटा मुजाहिद गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौज ने 70 साला शहरी को नन्हे नवासे के सामने ही गाड़ी से उतारकर गोली मारकर शहीद किया। लाश पर पांव रखकर तस्वीर भी बनवाती रहे। शहीद बशीर अहमद की अहलिया ने आलमी बरादरी से इंसाफ की अपील की है। अफसोसनाक वाकया, जितनी भी मजम्मत की जाए उतना कम है। मोदी सरकार ने कश्मीर का सबसे छोटा मुजाहिद गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय फौज ने 70 साला शहरी को नन्हे नवासे के सामने ही गाड़ी से उतारकर गोली मारकर शहीद किया। लाश पर पांव रखकर तस्वीर भी बनवाती रही। शहीद बशीर अहमद की अहलिया ने आलमी बरादरी से इंसाफ की अपील की है। क्या हो रहा है ये कश्मीर में, सब कुछ आपके सामने है, आलमी बरादरी के सामने है। इस तरह से जुल्म की तारीफ नफन की जा रही है जो इससे पहले कभी सुनने में नहीं आई थी, कभी देखने में नहीं आई थी। मोदी सरकार ने कश्मीर का सबसे छोटा मुजाहिद गिरफ्तार किया है, मासूम बच्चे को गिरफ्तार किया है। भारतीय फौज ने 70 साला शहरी को नन्हे नवासे के सामने ही गाड़ी से उतारकर गोली मारकर शहीद किया। एक नन्हा सा बच्चा, उसके नाना को गोली मारी। अब सोच सकते हैं आप कि इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा जो अभी से खौफ में मुब्तला है। लाश पर पांव रखकर तस्वीर भी बनवाती रही है जालिम फौज। शहीद बशीर अहमद की अहलिया ने आलमी बरादरी से इंसाफ की भी अपील की। जी, नन्हा बच्चा बिलखता रहा और कश्मीरी जो हैं वो बिलख रहे हैं और भारत को जो है इस हवाले से कोई भी रहम नहीं आ रहा। फौज ने 70 साला शहरी को नन्हे नवासे के सामने ही गाड़ी से उतारकर गोली मारकर शहीद किया। और आप इस वक्त आज की सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर कश्मीर का सच बयां कर रही है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा, भावुक कर देने वाली तस्वीर है ये। आतंकियों की गोली से किस तरह कश्मीर का भविष्य तबाह हो रहा है, ये उसका सबूत है। ये तस्वीर उसकी गवाह है। और कैसे भारतीय जवान कश्मीर के भविष्य की सुरक्षा कर रहे हैं, ये तस्वीर इस बात की भी गवाही देती है। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक तरफ हमारे जवान कैसे जान हथेली पर रखकर आपकी और हमारी सुरक्षा में डटे हुए हैं, लेकिन ये तस्वीर जो आज इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं ना, ये बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर है। क्योंकि आतंकी हमले के दौरान एक नागरिक की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भावुक कर देने वाली भी है और एक बार फिर से ये बताती है कि हमारे जवान कैसे दिन रात एक किए हुए हैं। जी बिल्कुल सही है। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। सुबह जब हमारी नाका पार्टी सोपुर में अपनी तैनाती के लिए निकली थी, उसके ऊपर घात लगा करके हमला किया गया, जिसमें सीआरपी के 3 जवान जख्मी हुए, जिसमें एक की बाद में शहादत हो गई। इसके साथ ही जब फायरिंग चल रही थी तो मिलिटेंट्स ने एक सिविलियन गाड़ी जो आ रही थी उसको भी निशाना बनाया। उसमें एक बुजुर्ग चल रहे थे और उन बुजुर्ग के साथ मासूम बच्चा लेकर के चल रही थी। ये शायद दादा पोता का रिश्ता इनका है कि कहीं से होकर के आ रहे थे। दादा की मौके पर डेथ होगी और पोता को दौड़ करके पुलिस, हमारी पार्टी जो मौके पर थी, उसने वहां से बचाया चलती गोलियों के बीच में से। ये तो बड़ी बेहद दुखद बात है कि ये आतंकवादी जो अपना सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं और सिविलियन की जान की बिल्कुल इनको परवाह नहीं रहती। छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे को बिजबिहाड़ा में कुछ दिन पहले इन्होंने शहीद किया था, ऐसे ही सीआरपी पे घात लगा के जब हमला किया था। और अच्छी बात यह है कि जो सीआरपी के जवान और उस मासूम बच्चे को मारने के जिम्मेवार लोग थे, कल खुद दोनों एक ऑपरेशन में मारे गए हैं। आज भी इस वक्त एक ऑपरेशन जारी है तराल में और दूसरा ऑपरेशन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल रजौरी सेक्टर में खत्म हुआ है, जिसमें एक दहशतगर्द जो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहा था वो मारा गया है और बाकी लोग पीछे भाग गए हैं। 4 का ग्रुप था हमारी इत्तला के मुताबिक। और ये कार्रवाई हमारी तरफ से मसलसल जारी है कि लोग सुरक्षा की भावना जो है, सुरक्षा की फीलिंग लेकर के चलें, मगर दहशतगर्द बिल्कुल सिविलियन को अपना निशाने पे लेने पे गुरेज नहीं कर रहे हैं। सर, अभी आप बता रहे थे कि कुछ उस पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन अभी किया जा रहा है, तो क्या और आतंकियों के छिपे होने का इनपुट है इस पूरे एरिया में? जी, इसमें तो अभी कोई आतंकी मारा नहीं गया है। जो सुबह सोपुर का वाक़ा हुआ है, हम लोगों ने
पूरा एरिया कॉर्डन में ले लिया है। बाग काफी बड़ा ऑर्चर्ड है, बाग उसके साथ में जहां पर ये सुबह का हमला हुआ था उसकी सर्च इस वक्त चल रही है। हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें से निकलेगा। वैसे हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर इनकी पहचान भी हो जाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। ये तस्वीर जो जी न्यूज पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं सर, जी न्यूज एक पारिवारिक चैनल है, हम वो तस्वीरें तो एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते, लेकिन एक 3 साल का मासूम बच्चा जो अपने पिता की गोद में बैठा है, वो पिता जिन्हें आतंकियों ने मार दिया है, और उसके बाद जो सेना का एक जवान वहां पहुंचता है और वो उस बच्चे को कैसे दुलारते हुए गोदी में उठाकर लेकर जाते हैं। शायद आज जो भी जी न्यूज पर इन तस्वीरों को देख रहा होगा, स्वाभाविक है कि भावुक हो गया होगा। बिल्कुल, ये बात सही है। ये बुजुर्ग, मैंने कहा कि ये हमारे श्रीनगर शहर के पास ही एक HMT करके लोकेलिटी बनती है, HMT फैक्ट्री वहां पर हुआ करती थी, वहां के रहने वाले हैं। ये किसी रिश्तेदार जहां से वापस लौट के आ रहे थे जब सुबह पुलिस और CRP का जॉइंट नाका वहां पर तैनाती के लिए निकला था। और जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये पुलिस का नौजवान है जो बच्चे को वहां से रेस्क्यू करके अपनी गोदी में लेकर के चल रहा है। ये सोपोर पुलिस का जवान है। हम लोग बहुत तकलीफ महसूस करते हैं जब भी सिविलियन इस गोलीबारी के बीच में जो है वो निशाना बनते हैं। हालांकि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे तरफ से किसी का कोई नुकसान ना हो, मगर दहशतगर्द जिस वक्त गोली चलाते हैं उनको किसी चीज की परवाह नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश तो करते हैं, मगर उसकी आड़ में सिविलियन मारे जाएं उनको कोई दुख नहीं होता है। हम लोग भी समझते इस बात को और आम लोग भी इस बात को समझते हैं कि कैसे बेगुनाहों का कत्ल जो दहशतगर्द करने से चूकते नहीं हैं। इसीलिए हमारी कार्रवाइयां जो इस वक्त चल रही हैं, लोग काफी हद तक राहत महसूस कर रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हमें साथ दे रहे हैं हमारा। और हम लोग इसमें जो दरिंदगी से जो लोग इसमें जिन्होंने कत्ल किया है बुजुर्ग का, उनको भी जल्दी पहचान लेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी और जरूरी कार्रवाई भी करेंगे। और इस 3 साल के मासूम की आइडेंटिटी को हम रिवील नहीं कर सकते, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को देखते हुए और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उसकी तस्वीर तो नहीं दिखा सकते। लेकिन जो तस्वीर आप सिलसिलेवार तरीके से इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं, आपको ये समझ में आएगा, आप ये समझ पाएंगे कि वो बच्चा, 3 साल का मासूम बच्चा जिसने शायद अभी कुछ समय पहले ही अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा होगा, वो अपने पिता को खो देता है। उस मासूम को तो पता भी नहीं है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक जवान कैसे उस बच्चे को वहां से, अब उसके पिता के गोद में वो बैठा था और वो उसे वहां से उठाकर लेकर जाते हैं। दिलबाग सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, DGP हैं जम्मू कश्मीर के। सर, ये आतंकियों की नापाक साजिश का चेहरा, जो वो घाटी में जिस साजिश को वो अंजाम देना चाहते हैं, उसकी गवाही है ये तस्वीरें। और साथ ही हम ये कहते हैं जो सेना ऑपरेशन कर रही है, सेना जिस तरह से सफलता पा रही है, ये उसकी भी तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो पिछले कुछ महीने 6 महीने आज पूरे हुए हैं नए साल के, 128 आतंकी अभी तक हमारे अभियान में जो है मारे गए हैं और 48 सिर्फ एक महीने के अंदर, जो जून का महीना गुजरा इसके अंदर मारे गए हैं। आज जब जुलाई का पहली डेट है तो इस वक्त 2 ऑपरेशन हमारे जारी हैं। एक नौशहरा सेक्टर रजौरी में हुआ जिसमें एक दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करते हुए मारा गया और बाकी 3 वहां से अभी बच निकले हैं हमारी इत्तला के मुताबिक। और दूसरा ऑपरेशन इस वक्त तराल के एरिया में चल रहा है जिसमें कुछ आतंकी इस वक्त हमारे घेरे के अंदर है और सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। ये सारा सिलसिला जो इस वक्त जारी है ये तो रवा रहेगा, मगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दहशतगर्द जो है वो तबाही और मौत के अलावा उसका कोई निशाना नहीं है। कश्मीर में अभी तक भी दहशतगर्दी ने लोगों को मौत और पीड़ा दी है, आने वाले टाइम में भी इनका कोई इससे बदलने का इरादा नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम इस आतंक के कहर से लोगों को जितना भी राहत पहुंचा सकें, अपने ऑपरेशन के जरिए, अपने काम के जरिए, हम और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर के, पुलिस की तरफ से भी सब मिलकर के हम लोग वो काम अपना जो कर रहे हैं उसको इसी तरीके से जारी रखें। सर, अभी जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई गई है आतंकियों के सफाई की घाटी से, हम देख रहे हैं कि उसमें सफलता भी मिलती जा रही है दिन ब दिन। हमने ऐसे डोडा की बात हम कर रहे थे, त्राल में भी हमने देखा 31 साल बाद ये सब जब सुनने को मिलता है कि आतंकी मुक्त त्राल हो चुका है। अभी और किस दिशा में, हम किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं? देखिए, रणनीति तो ये है कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को बॉर्डर पार से इस तरफ भेजने की, एक तरफ उनको नाकाम करना, जैसा कि आज रजौरी के सेक्टर में किया गया।
इसी तरीके से कल टंगदार सेक्टर कुपवारा में पड़ता है, बहुत बड़ी सीजफायर वायलेशन उस एरिया में की गई और वहां भी पूरी उनकी तैयारी थी किस तरीके से दहशतगर्दों के किसी ग्रुप को इस बार भेजें। वहां पर भी उनकी कोशिश नाकाम हुई है। एक तरफ तो बॉर्डर की तरफ अपनी सरहदों की अच्छे से रखवाली करना और इनके नापाक इरादों के ऊपर पानी फेरना, उनको नाकाम करना हमारा इस वक्त मेन जो प्रायोरिटी में आता है, और अपनी बॉर्डर ग्रिड को सिक्योरिटी की उसको मजबूत रखना। दूसरा जो इंटरनल एरियाज, इंटीरियर एरियाज है जिनके अंदर दहशतगर्द पहले से पाकिस्तान भेज चुका है, जैसे मोहम्मद की फॉर्म में और लश्कर तौबा की फॉर्म में और बाकी हिजबुल मुजाहिदीन और जो आउटफिट जिनको ये वहां से लाते हैं, उनके खिलाफ भी अपना जो मुहिम है उसको जारी रखना। दोनों फ्रंट के ऊपर हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। हम लोग एरिया टू एरिया जहां जहां पर इनका मिलिटेंसी इंफेस्टेड एरिया जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है पहले, उनके प्रभाव को खत्म करना, कम करना, दोनों के ऊपर लगे हुए हैं और ठीक चल रहा है इस वक्त साउथ कश्मीर में। नॉर्थ कश्मीर की तरफ भी हम लोगों ने अब ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। अभी 2 दिन पहले ही वहां पर भी बमई के एरिया में अच्छा ऑपरेशन कामयाब हुआ है और नॉर्थ कश्मीर के एरिया में और ऑपरेशन अभी लॉन्च करने की सर इसीलिए हम ये कह रहे हैं, जो तस्वीरें जी न्यूज पर हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस कामयाबी की गवाही भी दे रही हैं और उन मंसूबों की गवाही देती हैं जो आतंकी रच रहे हैं, जो अपने मन में पाले हुए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में कश्मीर की पूरी कहानी बता रही हैं। आप देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से तो आप समझेंगे, इन तस्वीरों में पूरी कहानी है। सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में आज सुबह आतंकवादियों ने हमला किया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए और 3 जवान इसमें घायल हुए। इस आतंकी हमले के दौरान एक नागरिक की भी मौत हो गई, जिनका ये पोता है, ये बताया जा रहा है। वो नागरिक कौन थे? इस 3 साल के बच्चे का उनसे क्या रिश्ता था? तो रिश्ता था दादा और पोते का। दादा हो सकता है कि अपने पोते को सुबह टहलने के लिए निकले हों, उन्हें टहलाने के लिए निकले हों, और आप इस दौरान जब आतंकी हमला करते हैं तो पोता बच जाता है लेकिन दादा नहीं बच पाते। अब आप सोचिए कि जवान जो वहां पर मौजूद थे, उनकी पहली ये प्राथमिकता थी कि वो बच्चे को किसी भी तरह से अपने पास बुलाएं, और कैसे जो मासूम, उसे कुछ पता ही नहीं था, वो चॉकलेट के लालच में उठकर जवान के पास जाता है और फिर वहां से जवान उस बच्चे को लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाते हैं। हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। सर, आज ये तस्वीरें सख्त संदेश देने वाली भी हैं। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो ये सोचते हैं कि किसी भी तरह के गलत मंसूबे को पालकर वो लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे और वो घाटी को तहस नहस करने का जो मंसूबा पालकर बैठे हैं वो उसमें सफल हो जाएंगे। दिलबाग सिंह सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, जी हाँ, कहिए। जी सर, ये तस्वीरें जितनी बार भी आंखों के आगे आती हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मंजर, वो पल, वो क्षण, क्योंकि हमारे जवान इतनी मेहनत के साथ डटे हुए हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो उनका भी भावुक होना स्वाभाविक हो जाता है। एक 3 साल का बच्चा। जी सही बात है। जी मैं कह रहा हूँ कि अभी हफ्ता भी नहीं हुआ कि बिजबिहाड़ा में 5 साल का मासूम बच्चा मारा गया। आज मैं समझता हूँ कि इस बच्चे की किस्मत भी अच्छी थी कि ये बच गया, वरना जैसे गोदी में बैठ के साथ चल रहा है और दादा की मौत हो जाती है और ये बच जाता है वहां से फिर इसको पुलिस और सीआरपी के लोग निकाल करके सेफ जगह पे इवैक्यूएट करते हैं। तो ये सिलसिला जो इन्होंने पकड़ा है आतंकवादियों ने कि जब अपनी कार्रवाइयां करते हैं तो सिविलियंस को निशाना बनाना, मार्च अप्रैल के महीने में आधा दर्जन से ज्यादा सिविलियंस को घरों में जाकर के इन्होंने मारा था। इस तरह की जो बिल्कुल नापाक इनकी जो हरकतें हैं, जो बिल्कुल खराब हरकतें हैं, लोग इनके खिलाफ चल रहे हैं और इसके बावजूद भी इन हरकतों को इन्होंने पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पे जारी रखा है कि लोगों के अंदर दहशत का माहौल जिंदा रखते हैं, जबकि हमारी कोशिश है कि इस दहशत के माहौल से लोगों को निजात मिले, इस दहशत के माहौल से लोग एक सुख की सांस लें और महसूस करें कि सिक्योरिटी की सुरक्षा की
सिचुएशन पहले से बेहतर होती चली जा रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो अभियान हैं, जो इस रक्षा की भावना को और मजबूत करने के, लोगों को इस दुख दर्द के माहौल से निकालने के, उसके ऊपर हम चलते रहेंगे और कामयाब होंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, जानकारी भी देने के लिए और ये बताने के लिए कि कैसे जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, वो डटे हुए हैं और ये भरोसा दिलाने की कोशिश है इन तस्वीरों के जरिए। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भरोसा दिलाने की कोशिश है कि कैसे सुरक्षाकर्मी कदम कदम पर घाटी में वहां के लोगों की रक्षा करने के लिए तैनात हैं। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, अभी लेटेस्ट जानकारी क्या है, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, पहले इस बारे में अपडेट दीजिए। देखिए, अभी भी उस इलाके में जो है जहां से वो हमलावर फरार हुए थे, वहां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को है जो बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। ये दुखद घटना जो घटी है आज सुबह, जिसमें एक मासूम बच्चे का दादा जो है वो शहीद हुआ है और उसका पोता, जिसको अभी समझ भी नहीं आया होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो उसके शव के ऊपर बैठता है। ये तस्वीरें खुद बयां करती है कि उसकी इनोसेंस क्या रही होगी। लेकिन अगर हम घटनास्थल की बात करें तो इस वक्त सुरक्षा बलों ने जॉइंटली सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे उस इलाके को घेरे में ले लिया है। तलाशी अभियान बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया है ताकि इन हमलावरों को, जो एक कार में बता रहे थे सवार होकर आ रहे थे और जैसे ही 179 बटालियन का जो नाका था उस पर डिप्लॉयमेंट की जा रही थी आज सुबह के लिए, तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। उन्हीं गोलियों में जो है सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ, 3 अन्य घायल हुए और उसी में ये बुजुर्ग जो वहां से गुजर रहे थे, जो कुपवारा से अपने घर HMT श्रीनगर आ रहे थे, वो गोलियों की जद में आए और उनका इंतकाल हो गया और मासूम बच्चा जो उनकी गाड़ी में बैठा था वो बच गया। वो समझ ही नहीं पाया होगा वो बच्चा कि हुआ क्या है, लेकिन जो पुलिस के जवान वहाँ मौजूद थे, खासकर SHO जो सोपोर का है, उसने उसको वहाँ से किसी तरह से चॉकलेट की लालच देकर अपने पास बुलाया, क्योंकि आगे जाना उसके लिए भी सुरक्षित नहीं था। उसको गोद में उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गया। अभी फिलहाल उसको जो है पुलिस स्टेशन में लिया गया है, जहाँ इस वक्त जी न्यूज पर हैं, वो पूरी कहानी बयां कर रही हैं, जैसा आपने भी बताया और उसी तरह से हम दिखा भी रहे हैं कि वो कैसे मासूम बच्चे को वहां से, उस जगह से बुलाना जवानों के लिए हालांकि चुनौती भी था, क्योंकि 3 साल के बच्चे को आप कैसे उसके दादा के पास से लेकर जाएंगे, जिसको ये पता ही नहीं है कि अब उसके दादा इस दुनिया में नहीं है, आतंकियों ने उन्हें मार दिया है। वो नन्हा सा मासूम वो क्या कहेगा और क्या समझेगा। कश्मीर का भविष्य बचाने वाली हैं ये तस्वीरें। आप जी न्यूज पर जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, हम बार बार आपसे कहते हैं, कश्मीर का भविष्य बचाने वाली तस्वीरें हैं। ये भारतीय सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाने वाली परंपरा की तस्वीरें हैं। कश्मीर में एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो आतंकियों को भी मार रहे हैं और दूसरी ओर कश्मीर के भविष्य को भी बचा रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, ये वही तस्वीरें हैं जो कश्मीर का सच बयां करती हैं। हम बार बार कह रहे हैं और इसे पूरी दुनिया को समझ लेना चाहिए और दुनिया ये तय करे कि वो किसके साथ है, उन आतंकवादियों के साथ जो कश्मीर का भविष्य उजाड़ रहे हैं या हमारे जवानों के साथ जो कश्मीर का भविष्य बचा रहे हैं।